आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीज फायर टूटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया और ये कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी से इस शिप को रुकने के लिए कहा, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंग बेड़े में ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दागी है, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting anything. You ready? Motor Vessel Tosca. Motor Vessel Tosca. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting तो अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था 21 तारीख तक के लिए, और अब हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले से ही जो हालात हैं दोनों देशों के बीच बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान उन सभी शर्तों को मानने को तैयार नहीं है जो अमेरिका ने उसके सामने रखे थे। ऐसे में सेकेंड राउंड की बातचीत अब अमेरिका ईरान के बीच होगी या फिर जंग जो है और हमले जो है वो पहले से भी ज्यादा तेज होंगे, ये अब एक बहुत बड़ा संकट और बड़ा सवाल देश और दुनिया के सामने है। अमेरिकी नाकेबंदी की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी से शिप को रुकने के लिए कहा गया है, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी है, जिसके बाद अमेरिकी जंग बेड़े में ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दागी गई है, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। तो देखिए अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से युद्ध और भी ज्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड की मीटिंग दोनों देशों के बीच हुई उसमें तो कोई बातचीत नहीं बन पाई, लेकिन कुछ दिन बाद अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। अमेरिका ने जो दावे किए हैं, ईरान ने हर उन दावों का खंडन किया है, चाहे वो न्यूक्लियर को लेकर के हो, चाहे वो लेबनान पर इजरायल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के हो। लेबनान पर लेबनान को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लेबनान पर फिलहाल हमले इजरायल की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक रुकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है अमेरिका का, ऐसे में ईरान ये दावे कर रहा है कि अमेरिका जो कुछ भी कह रहा है कि ईरान ने इन शर्तों पर हामी भर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही है, डील चल रही है, हॉर्मूज को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था ट्रंप ने ये ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी थी 24 घंटे पहले ही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया गया है, लेकिन उसके बाद ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के मूवमेंट्स ओमान की खाड़ी में इस वक्त हो रहे हैं, उसे ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान का जो युद्ध है वो किस तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर है। अभी तक इस सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरे तरीके से किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ये अमेरिकी नाकेबंदी की अनदेखी की जा रही है। अमेरिकी ईरान के बीच सीज फायर पर ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ओमान की खाड़ी में जिस तरीके से हुआ, और सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही ये इन्फॉर्मेशन कल देर रात रिलीज की थी, और ट्रंप ने ईरानी शिप को फिलहाल कब्जे में लेने की जानकारी दी है, पूरी डिटेल दी है। अमेरिकी नाकेबंदी की अनदेखी करने जा रहा था ये शिप, जिसको लेकर के अमेरिका ने ये एक्शन लिया और इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के कई वॉरशिप पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी जंग बेड़े को निशाना बनाया। ईरान ने ये कार्रवाई अमेरिकी नेवी के एक्शन के जवाब में की है। पहले अमेरिकी नेवी ने ईरान के कार्गो शिप पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से हमले का दावा किया। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा।
अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत सबको भुगतनी पड़ेगी। इससे साफ मतलब यही है कि अगर हॉर्मुज़ ने अमेरिका में नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ईरान बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो हलचल हो रही है, ईरान का अमेरिका के कई वॉरशिप पर हमले का दावा है, कई यूएस वॉरशिप पर ड्रोन से अटैक ईरान की तरफ से किए गए हैं, ये दावा ईरान कर रहा है। ईरानी कार्गो पर शिप पर हमले का जवाब देने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने जो हरकत की है उसको लेकर के ईरान भी अब एक्शन मोड में आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीज़फायर के बीच ईरान का अमेरिका के कई वॉरशिप्स पर हमले का दावा। ईरान ने कहा कि हमने कई यूएस के वॉरशिप पर ड्रोन से अटैक किया है। तो कई ऐसे यूएस के वॉरशिप्स हैं जिस पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी कार्गो पर शिप पर हमले का जवाब देने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने ईरान के हमले की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर तो है, डायरेक्ट अटैक अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर नहीं कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो शिप्स को लेकर के हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द नाकेबंदी को लेकर के अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, उससे ईरान काफी ज्यादा नाराज है। हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि कई तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसे कुछ शर्तें तय की गई हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम एनरिच करना बंद कर दे। ईरान 5 साल तक इसे बंद करने पर राजी है, और वहीं अमेरिका ईरान से सारा एनरिच्ड यूरेनियम अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। इसके बदले में ईरान अपनी 20 अरब डॉलर की संपत्ति और आर्थिक प्रतिबंध हटाने की डिमांड कर रहा है। हॉर्मुज़ को लेकर के ईरान ये साफ कर चुका है कि वो तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा और अमेरिकी सैनिक का ये इलाका खाली कर देंगे। तो बड़ी शर्त ईरान की तरफ से भी रखी गई है। एक तरफ अमेरिका ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी हैं, दूसरी तरफ ईरान ने जो जवाब दिया है वो भी आपको बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से शर्तें, हॉर्मुज़ पूरा खोले, कोई भी टोल इसमें ना लगे। ईरान कह रहा है कि यूएस ब्लॉकेज हटे, अमेरिकी सैनिक वापस लौटे। अमेरिका ये कह रहा है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाना चाहिए, और नाकेबंदी से ईरान काफी ज्यादा नाराज है। यूएस ब्लॉक हटे, अमेरिकी सैनिक वापस वहां से हॉर्मुज़ से हट जाए, ईरान की तरफ से ये मांग की जा रही है। बातें रख दी हैं अमेरिका ने बातचीत के लिए, जो कंडीशंस रखी हैं कि अगर इन कंडीशंस को ईरान मानता है तब जाकर के हम ये जो युद्ध है इसे रोकेंगे भी, और ईरान से सेकेंड राउंड की वार्ता भी करेंगे, जिसको लेकर के बातचीत हो। उससे पहले अमेरिका ने अपनी शर्त रखी और ईरान ने भी अपनी जो कंडीशंस हैं कि इन्हीं कंडीशंस पर आगे बातचीत हो पाएगी। अगर ये मानने को तैयार है अमेरिका, तो हो सकता है कि आगे सब कुछ दोनों देशों के बीच ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल जो चीज हो रही है उससे तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप पर मिसाइल दागी है, जिससे तनाव और बढ़ चुका है। इंजन रूम में मिसाइल दाग करके ईरानी शिप को रोका गया है। ट्रंप ने ईरानी शिप को कब्जे में लेने की इंफॉर्मेशन दी है, और अमेरिका नाकेबंदी की अनदेखी करने जा रहा था ये शिप, जिसको लेकर के अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। दूसरे राउंड की जो वार्ता होनी है उसका मसौदा बताया जा रहा है कि तैयार हो चुका है। अमेरिका की तरफ से शर्तें रख दी गई हैं, लेकिन इन शर्तों पर हामी ईरान भरता है नहीं भरता है। उन शर्तों में कुछ बदलाव की मांग ईरान की तरफ से की गई है। तो ऐसे में उन बदलाव पर, उन कंडीशंस पर क्या अमेरिका राजी होगा, तब जाकर के ये सेकंड राउंड की बातचीत हो पाएगी, और ये बातचीत भी सफल होगी नहीं होगी। उससे पहले हमने देखा था कि जब इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत होनी थी, उससे पहले भी जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हलचल हो रही थी, जिस तरीके से उसे बंद कर दिया गया था, उसको लेकर के ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं था कि इस बातचीत का क्या रिजल्ट निकलेगा। 24 घंटे पहले ही जो हलचल वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका ईरान के बीच हो रही थी, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की मीटिंग हुई वो असफल रही। अब सेकेंड राउंड की वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ने ही शर्तें रखी हैं। अगर दोनों ही शर्तें मान जाते हैं, कोई बीच का रास्ता निकल जाता है, तब जाके ये सेकेंड राउंड की मीटिंग होगी, वरना मीटिंग पर मीटिंग होती रहेगी, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ये आपको दिखा रहे हैं कैसे
ये हमले हुए हैं, कितना तनावपूर्ण स्थिति। ईरानी कार्गो शिप जिस पर यूएस की तरफ से हमले किए गए हैं और यूएस ने ये दावा भी किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये दावा किया है कि हमने ईरानी कार्गो शिप पर हमले किए और उसके बाद हमने इस शिप को अपनी कस्टडी में भी ले लिया है, जिसको लेकर के ईरान ये कह रहा है कि हमने भी ड्रोन से अटैक किया है। तो आमने सामने किस तरीके से वार पलटवार होता हुआ दिख रहा है यूएस और ईरान के बीच। आप देख सकते हैं कि दोनों ही शिप, और यहाँ पर ईरान बार बार यही मांग कर रहा है कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो वहां से वापस लौट जाए और जो नाकेबंदी अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है वो वहां से फौरन पीछे हटे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। यूएस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि हमने ईरानी कार्गो शिप को अपने अंडर में ले लिया है। न सिर्फ अंडर में लिया बल्कि पहले उस पर हमले किए और उसके बाद अभी भी ईरानी शिप अमेरिका के पास है, ऐसा दावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल किया।